धनु राशि के जातकों कुछ रास्ते देखिए आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं। कोई रिश्ता, साथी, ना मित्र, बस आप स्वयं और ईश्वरीय शक्ति, आपका ईश्वर। धनु राशि वालों, 1000 गुरुओं की सेवा की होगी तब जाकर के इस धरती पर धनु राशि के जातकों आपका जन्म हुआ होगा। इस बात पर आपको अभिमान भी रहना चाहिए। आज बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए कि मई का महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में कुछ नई ऊर्जाएं आपकी जिंदगी में आएंगी। ये एक ऐसा समय रहेगा जो आपकी लाइफ को, जीवन को अपलिफ्ट करेगा। आपको जो लग रहा था कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो रहा है, किस्मत लग साथ नहीं दे रही, ये एक भ्रम है। कैसे, चलिए मैं आगे समझाती हूँ। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। धनु राशि के जातकों, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मई के महीने में आपका कैरियर, मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, स्टूडेंट्स लाइफ, आपकी इनकम, आपका स्वास्थ्य। चलिए जानते हैं विस्तार से। लास्ट में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। वैसे तो मैं वीडियो के बीच में भी आपको बताती रहूंगी, जिसे करने से पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ग्रहों को देखिए बल मिलता है, जो नीच होते हैं, वक्री होते हैं, तो उपाय करते रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखिए आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे। यहाँ गुरु का प्रभाव, केतु शनि की भी दृष्टि है आपके फर्स्ट हाउस पर। लाइफ में, जीवन में स्थिति, परिस्थितियां हैं वो बदल रही होंगी, चाहे कैरियर हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो। ये समय बदलाव का है। यदि अभी भी आप सोचते रह गए कि कर लूंगा, अभी टाइम है, कल को कर लूंगा, तो ये समय बदलाव लाने की चेष्टा है मन की। समय कभी देखिए लौट करके नहीं आता, रह जाती हैं तो बस यादें, काश ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। मंगल आपके 5th हाउस के स्वामी है और बुध आपके 7th हाउस के और 10th हाउस के स्वामी है। बुध 30 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ सबकी देखिए 2 राय है। बुध देव जब भी मंगल की राशि मेष राशि में आते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते। बुध यहाँ नीच के होते हैं, ऐसा नहीं है। बुध पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी यहाँ प्रदान करते हैं। बस यहाँ जो है कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बुध आपके कैरियर भाव के स्वामी है। वैसे आप लोग टीम को लीड करने में आगे होते हैं। ये समय आपने जो पीछे कार्य में मेहनत की थी, आपके एप्रिसिएशन समय पे पेंडिंग चलती आ रही थी, जिसमें आपके कार्य वर्क को एक्नॉलेज किया जाएगा। 10th हाउस का स्वामी जब 5th हाउस में आएगा तो आपके कैरियर में ग्रोथ या एक मतलब पुश मिलेगा, या आपके कार्य की सराहना की जाएगी। इस टाइम आप जो एडवाइस देंगे उसको सुना भी जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसको आपकी बात बुरी ना लगे, मतलब चुभ ना जाए। थोड़ा शांति से कार्य कीजिएगा। आपकी राशि धनु राशि है, फायर एलिमेंट की राशि है, तो गुस्से में देखिए आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। संतान की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। उनका फोकस अपनी एजुकेशन पे रहेगा, कंसंट्रेशन इस टाइम उनका बढ़ेगा। कम्युनिकेशन, जो बातें वो बहुत समय से ढंग से नहीं कर पा रहे थे, बुध के आने से तो उनका कम्युनिकेशन इस टाइम स्ट्रांग होगा। 15 मई के बाद बुध आपके देखिए 6th हाउस में प्रवेश करेंगे और ये टाइम पीरियड काफी उत्तम रहेगा। सीनियर इस समय आपको सपोर्ट करेंगे। जॉब क्वालिफाई के लिए अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस का बढ़ना, नए काम का शुभारंभ आपकी लाइफ में हो जाएगा। आपके 4th हाउस चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ शनि और मंगल की युति है। ये आपको कुछ परेशान, डिस्टर्ब कर रही है। ये आपको घर, परिवार, पारिवारिक मामलों में कहीं ना कहीं समस्या, ट्रबलसम एनर्जी दे रही है। धनु राशि के वैवाहिक जीवन में देखिए कुछ ना कुछ अप डाउन्स थोड़े से लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूट जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़े से अप डाउन्स रहते हैं। लेकिन इस समय 15 मई तक देखिए आप जो है मैरिड लाइफ में ध्यान रख करके चलेगा। हमेशा कुछ नया सीखना, अपने स्किल से, कौशल से कमाएं। आप दूसरों की भलाई, समाज सेवा में भी खर्च करते हैं। धनु राशि का साइन को यदि आप देखें तो एक इंसान जिसके पैर घोड़े के, हाथ में धनुष तरकश लिए हुए, जब आप देखेंगे ना तो ये राशि हमेशा महत्वाकांक्षी, मेहनती, कैरियर ओरिएंटेड राशि है। कैरियर में ऊंचाई को छूना जानते हैं, लेकिन काफी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे हैं।
ऊंचे पद पोजीशन से निकाला गया, फायर कर दिया गया, या काम में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। इस टाइम आपको नई स्किल नॉलेज सीखने पर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। इस समय आप में आलस बना हुआ है, ऊपर से भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा, तो 11 मई से विस्फोटक योग आपका समाप्त हो जाएगा, जिसमें लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट निवेश से लाभ, यदि आपका कार्य कमीशन का है, इलीगल है, विदेश रिलेटेड है, तो लाभ की प्राप्ति आपको 100% होगी। बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट डील आपकी रुक गई थी, हाथ से निकल गई थी, तो उसके मिलने के योग पूरे बन रहे हैं। बात करें आपके मेन पार्ट की, भाग्य भाव की, तो 9th हाउस भाग्य भाव में केतु देव विराजमान है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि चीजें आपके पास आते आते रुक गई, 99.9% तक पहुंच करके रुक गई। अब वो मिस होने से आपके मन के अंदर ना एक भ्रम की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मन में आ रहा है कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, या मुझे ये कार्य सूट नहीं कर रहा है, तो ये सब भ्रम है। केतु है तो देखिए डिटैच तोड़ने का कार्य करते ही हैं। जिस भी काम को आप ज्यादा सोचते हैं, चाहे कैरियर, इन्वेस्टमेंट, वहीं ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपका मन वहां से हट जाएगा कि मुझे तो यहाँ बेनिफिट मिल ही नहीं रहा इन्वेस्ट करने से, या कैरियर में मेरे कार्य का श्रेय नहीं मिल रहा, तो बस यहाँ से ना फिर आपका मन हट जाएगा। केतु यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि काम करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ बैठे केतु कई परेशानी आपको दे रहे हैं। 9th हाउस देखिए पिता का, धर्म अध्यात्म का, इस समय आपका रुझान धर्म अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। मेडिटेशन योग की तरफ रुझान आपका, इसमें आप डीप तक जाने की क्षमता रखते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बना रहे हैं केतु देव। देखिए 9th हाउस में इस समय केतु हैं, और ज्यादा परेशानी यदि आपको आ रही है, आप फेस कर रहे हैं, तो घर के ऊपर छत पर जो है आप अपने एक तिकोना झंडा लगाएं, आप पीले रंग का या सैफ्रॉन केसरिया रंग का, या फिर जो दूसरा उपाय मैं अक्सर बताती हूँ कि 43 डेज केले आप जो है मंदिर में रख करके आए। और नहीं कर सकते हैं तो ऐसा है कि बृहस्पतिवार के दिन जाएं, गुरुवार के दिन बीच बीच में आप रखे आए। इसका रिजल्ट आपको खुद आने वाले समय में देखने को मिलेगा। केतु की आप डिमांड को माने, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, सिर्फ कर्म करें, फिर देखिए आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। प्रमोशन के चांस, धन कमाने के साधन बनेंगे। इस समय आप अपने फादर के साथ बैठें, पिता के साथ बैठें, उनसे बात करें, अपनी बात उन्हें समझाएं, जो डिफरेंस है, ओपिनियन है, उसे मतलब दूर करें। पिता के स्वास्थ्य का देखिए इस समय विशेष ध्यान रखिएगा। विदेश जाने के योग केतुदेव आपके बना रहे हैं, लेकिन यहाँ भटकाव भी कर सकते हैं। जैसे आपको स्टेबिलिटी का ना मिलना, मन ना लगे आपका, वहां जाकर के आप अपने आप को अकेला महसूस करें। यदि आपको शांति नहीं मिल रही है, मन नहीं लग रहा है, तो आप धार्मिक यात्राओं के योग बनाएं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 11 मई तक देखिए ध्यान रखें। बात करें यदि आपके धन संबंधी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। कहीं धन आपका अटक गया था, फंस गया है, तो आप इस समय यदि कोशिश करेंगे तो आपको 100% आपका पैसा धन वापस मिलेगा। 11 मई के बाद ये समय आपके मान सम्मान, नेम फेम का है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके कार्य को एप्रिशिएट, सराहा जाएगा। प्रमोशन के पूरे योग यहाँ निर्मित हो रहे हैं। 11 मई तक देखिए आपका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि यहाँ सूर्य देव विराजमान है अपनी उच्च राशि में। वाणी को ध्यान में रखते हुए आप जो चाहे इस समय वो कार्य कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपनी बात रख सकते हैं। बुध के प्रवेश करते ही आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। बोलते समय ना आप ना बातों को सोचते समझते नहीं है, इस बात का थोड़ा सा देखिए जरा ध्यान रखें। अगर आपके बात स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में आपको देखिए ध्यान रख करके चलना होगा। खान पान का ध्यान रखें, रूटीन को फॉलो करें, मीठे पर थोड़ा सा इस समय कंट्रोल कीजिएगा। यदि ध्यान नहीं रखा तो हेल्थ की प्रॉब्लम, कैरियर में बाधा बन सकती है। मूड स्विंग्स आपके इस समय बढ़ेंगे। मई में आप गौर देंगे कि आपकी इंट्यूशन जो पावर है ना वो बढ़ेगी। डिसीजन लेते हुए आपको परिणाम, रिजल्ट स्वयं महसूस होंगे। फिर आप स्वयं सोचेंगे ये मुझे करना चाहिए या नहीं।
मई के महीने में देखिए विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ सुने या करें। क्रोध और गुस्सा तो देखिए आपको आता है, प्यार से तो आपसे कोई भी कार्य मनवा ले, लेकिन गुस्से में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम आ जाती है। फिर यदि गुस्सा आपको ज्यादा आ रहा है तो या आप किसी जरूरी काम पे जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, तो लाइट कलर को यूज कीजिए या ऑरेंज कलर को यूज करें। 4th हाउस में 11 मई तक मंगल और शनि एक साथ युति करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। आपके अंदर थोड़े दिनों से आप देख रहे होंगे कि कुछ हट जिद आ रही है, अड़ियल स्वभाव आपका हो रहा है। आप गौर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। जबकि आपका स्वभाव ऐसा है नहीं, फिर भी सामने वाले पर रिएक्ट आप कर रहे हो। यहाँ थोड़ा सा देखिए ध्यान रखिएगा। 11 मई तक आर्ग्यूमेंट करने से बचें। जैसे ही मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य के साथ ये युति करेंगे, तो कैरियर की दृष्टि से ये समय काफी उत्तम रहेगा। 11 मई से आपका कैरियर, पारिवारिक रिश्तों के लिए लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी। जिनके देखिए विवाह के योग नहीं बन रहे थे, तो ये वह समय है जब योग बनेंगे। हेल्थ पर देखिए बहुत ध्यान रखिएगा धनु राशि वालों। कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये वही टाइम पीरियड है कुछ करने का है, कुछ प्राप्त करने का है, क्योंकि अगले महीने आपकी राशि के जो स्वामी है वे भी उच्च अवस्था में आ रहे हैं और आपके तो 8th हाउस में आएंगे, तो ये समय बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का है। और बात करें आपके मैरिड लाइफ पार्टनरशिप की, आपके 7th हाउस मैरिड लाइफ का होता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और आपकी राशि के ही स्वामी है। गुरु बृहस्पति आपको मुसीबत से, परेशानी से निकालने का काम करेंगे। केतु देखिए कई बार आपको थोड़ा बहुत गिराने की कोशिश करेंगे, भ्रम की सिचुएशन ये थोड़ी सी क्रिएट करेंगे, आपको थोड़ा सा रिश्तों से ये दूर कर सकते हैं। मन में एक उथल पुथल, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लगेगा कि मैं अशांत हूं, गिर रहा हूं, तभी देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने का कार्य करेंगे। इसीलिए तो केतु को देवगुरु बृहस्पति का को रूलर बोला जाता है। बस अब आप क्या यहाँ ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि मन से ये निकाल दे कि वर्क प्लेस पर मेरा दबदबा है, मेरे कारण ही जो है कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ये समय ही ऐसा है, इसलिए अपनी स्किल से ऊपर उठ करके काम करें। देखिए अब सबसे जरूरी बात, शनि आपके 4th हाउस में है और ये 11 मई के और ये 11 मई के बाद स्वतंत्र हो जाएंगे आपको रिजल्ट देने के लिए। और ये आपके कार्यों में ना डिले कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के कार्य को रोक रहे हैं, अड़चन डाल रहे हैं, आपके सुखों में ये कमी ला रहे हैं और ये ना आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये दुख परेशानी जो आपको दिख रही है, जैसे बादल बरसने के बाद आसमान साफ हो जाता है, आपकी मेहनत सफलताओं से ये क्लीन होने वाला है। कैसे, तो समझिए। शनि देव 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये बुध का नक्षत्र है। बुध के नक्षत्र में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र सबसे अंतिम नक्षत्र है। ये मोक्ष और अंतिम यात्रा का नक्षत्र माना जाता है। ये आपको परेशानियों से मोक्ष मुक्ति दिलवाएगा। चाहे कोई आपका कार्य अटक रहा था, लीगल मैटर था, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य था, ऑफिस पॉलिटिक्स थी, तो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये समय आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। ध्यान रखना है कि किसी पर भरोसा जल्दी ना करें, पैसा किसी को भी देखिए उधार ना दें और अपनी संगति को अच्छा रखें और वाणी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करें, मतलब शब्दों को तोल मोल करके बोलें। अब बात करते हैं उपाय की, तो सबसे पहला उपाय जो है मेडिटेशन करें, योग करें, बहुत बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। दूसरा, अपने घर में कपूर जलाएं। तीसरा, चैरिटी, दान पुण्य करें। यदि जॉब नहीं है, धन नहीं है, तो देखिए अपने कर्म की सेवा करें। कहीं भंडारा हो रहा है वहां सेवा कर दें अपने हाथों से जा करके, गुरुद्वारा हो रहा है वहां सेवा कर दें, भंडारा बंटवा दें। कोई जरूरी नहीं है कि धन से ही सेवा की जाए। और सबसे जरूरी बात, विष्णु सहस्त्रनाम का इस समय आप पाठ या तो सुने या करें। कभी भी अगर आपको ज्यादा परेशानी आ रही है, लग रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा है, अटक रहा है, तो आप क्या करें, घर से निकलते हुए या जिस काम पे आप जा रहे हैं, अपने हाथ में काली सरसों को लेके जाएं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलें,
तो आप सरसों को ना सर के पीछे को फेंक दें और मुड़ करके ना देखें और आगे बढ़ जाए। बहुत बेहतरीन उपाय है ये। दूसरा उपाय, एक सूखा गोला, सूखा नारियल लीजिएगा, उसमें कसार भरिएगा। अब कसार क्या होता है, आटा घी को आप भूनिएगा और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें मीठा मिलाइएगा और उसको उस सूखे गोले में भर करके आप उसको पीपल के वृक्ष पर रख के आए। अगर आप उसको मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो आप उसे रखिए। बुधवार शनिवार आप कभी भी रख सकते हैं। यदि आप शिव पूजन करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर पीला कनेर जरूर चढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्राम की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।